तो चलिए हम इस पार्ट में प्रश्नावली को और आगे लेकर चलते हैं। इस पार्ट में मैंने और भी जो बाकी क्वेश्चन बच गए थे उसको रखा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी फिगर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है पहले से। क्वेश्चन क्या देते हैं, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु हैं, एक किनारा है, इसके दो बिंदु हैं, ए और बी दिया हुआ है। देखो ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है, यहां पे दिया हुआ है 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर है। नदी के एक किनारे से समांतर दूरी पर बिंदु सी इस प्रकार है, बिंदु सी इस प्रकार है कि एंगल बी ए सी 60 डिग्री तथा एंगल ए बी सी 30 डिग्री, जैसा फिगर में दिया हुआ है वो उधर ऐसा बताया हुआ है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए बी है, इसको मैं डी ले लेकर चलता हूं। नदी की चौड़ाई यानी कि डी सी हमको कैलकुलेट करना है, यहां लिख लेता हूं हम लोग, अपने को कैलकुलेट करना है डी सी, यही नदी की चौड़ाई होगी क्योंकि समांतर डिस्टेंस वो पैरेलल डिस्टेंस वो दिया हुआ है। डी सी नदी की चौड़ाई, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। 10 से इसका भी मान, 10 से इसका भी मान, और जो 40 दिया है ए बी, उसको यूज करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, फिर उस ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी और ये सी, ए डी सी करते चले जाएंगे, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बनते चले जाएगा। 10 इधर है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट डी सी, ठीक है, डी सी यही तो हमको निकालना है। और यहां पे जो ये है ए डी इसका बेस हो जाएगा ए डी। 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, ए √3 को √3 रख लिए, डी सी को डी सी रख लिए, और ए डी को ए डी ही रख लेंगे। क्या करेंगे, अपने पास अभी कुछ है ही नहीं जानकारी तो नहीं है। देखेंगे इसको आगे देखेंगे। इन ट्रायंगल क्या है बी डी सी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री अगेन इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, फिर से डीसी आ गया, डीसी इज इक्वल टू क्या रहती है, डीसी डिवाइडेड बाई यहां से बी डी को अभी बी डी रहने दें, ठीक है, इसको आऊंगा आगे बताऊंगा क्या करना है। बी डी रख लेते हैं। यहां से डी सी का मान क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, √3 ए डी, डी सी इज इक्वल टू √3 ए डी हो गया, ये ट्रांसफर कर लिए। वैसे ही इधर से देख लेते हैं, ये 1/√3 है, ये डी सी है और ये बी डी है, तो डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाई √3। देखो दोनों जगह से क्या निकल के सामने आ गया, हमारा डी सी का मान निकल के सामने आ गया। अब इस डी सी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहां से डी सी और डी सी को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 ए डी, ये लिखा हूं मैं, और बी डी बाई √3, ये ऐसा कर लिया मैं। अब देखो इस बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 40 माइनस ए डी, ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 40 माइनस ए डी, क्योंकि ये 40 है टोटल, ए √3 3 हो गया, 3 ए डी इज इक्वल टू इस बी डी की जगह 40 माइनस ए डी, ये 40 माइनस ए डी, ये ए डी इधर आ गया 4 ए डी इज इक्वल टू 40, और ए डी यहां से निकल के सामने आ गया 10, ये मीटर है तो मीटर ले लीजिए, 10 आ गया। अब देखिए जब ए डी निकल गया तो ये डी सी निकालना कोई कठिनाई वाली बात है क्या, ये देखो यहां से डी सी इज इक्वल टू √3 ए डी यानी कि 10√3 मीटर, यहाँ पे रख लिया हम लोग 10√3 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। नदी की जो चौड़ाई है वो 10√3 मीटर होगी। आप भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 40 का मैं इस्तेमाल यहाँ पे किया हूँ, बाकी ट्रायंगल का इस्तेमाल यहाँ पे, ट्रायंगल का इस्तेमाल यहाँ पे, 40 का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ हूँ, बस इससे फिर हमारा आंसर आ गया। आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, अच्छी बात है। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा हुआ झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री,
और 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। देखो यहाँ पे 30 एंड 30 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि वो अलग अलग एंगल है। 30 डिग्री और ये जो बड़ा वाला है ये ऐसा, ये 60 डिग्री होगा, ऐसा बोल रहे हो। कोण अंतरित करते हैं, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, ये जो है ये जो है 10 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई मतलब ये ए बी हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ए बी हमको कैलकुलेट करना है, झंडे की ऊंचाई हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक, ये 10 दिया है, यहां से हम लोग ये निकाल लेंगे और यहां से कंप्लीट निकाल लेंगे, कंप्लीट निकालेंगे उसके बाद घटा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? बी सी पी, इन ट्रायंगल बी सी पी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई पी सी। देखो पी सी 1/√3, बी सी कितना tan दिया हुआ है, पी सी जो बेस है हमारा अभी कैलकुलेट होने जा रहा है, पी सी इज इक्वल टू हो गया tan√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा? tan√3 मीटर, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल क्योंकि हमारे को बेस पता चल गया, इन ट्रायंगल ए सी पी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ए सी हाइट है, ए सी डिवाइडेड बाई पी सी, ये पी सी है। tan 60 डिग्री क्या हो जाता है? √3, ये √3। ए सी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, पी सी हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये क्या है? tan√3 है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। यहां से ए सी निकल गया 30, 10 इंटू 3 क्योंकि √3 3, ये हो गया 30 मीटर। ये आंसर नहीं है, ये हमने को नहीं पूछा है। पूछा आगे है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। ए बी अपने को कैलकुलेट करना है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 30, हमने अभी निकाला है ये। बी सी ये दिया हुआ था 10, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है ये, तो झंडे की ऊंचाई कितना हो जाएगी? 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बनाना है। आप भी जहां से भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, बुक के अलावा भी कहीं कहीं से क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। 40 मीटर एक चौड़ी सड़क दी हुई है, देखेंगे क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे। 40 मीटर एक चौड़ी सड़क है पर 2 समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे दिए हुए हैं। ये देखो 2 समान ऊंचाई वाले, सेम हाइट है इसका, इसको हम लोग एच लेकर चलते हैं, एच एच, ये बिजली के खंभे। दोनों खंभों के बीच पर स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो यहां से मान लो एक पॉइंट ले लेता हूं, तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, यही दिया हुआ है, ये डिग्री है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई व खंभों से उस बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो 40 मीटर चौड़ी सड़क है, देखो ये 40 मीटर, ये 40 भी ले लिए हम लोग। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो खंभे की ऊंचाई मतलब एच हमको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी पहला पॉइंट है, पहले खंभे से पॉइंट की दूरी, और सी डी दूसरे खंभे से पॉइंट की दूरी, इसको हमको कैलकुलेट करना है, कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग बी सी और सी डी निकाल लेते हैं, फिर जोड़ लेंगे जो 40 के बराबर होगा। तो बी सी निकालने के लिए चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी ये जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो कि एच के बराबर है, देखेंगे अभी, बाई बी सी 1/√3, ये √3 हो गया। ए बी की जगह में एच लिख लिया, बी सी को बी सी रहने देता हूं, यहां से बी सी का वैल्यू आ जाएगा h√3। ध्यान में रखेंगे इसको, बी सी का वैल्यू आ गया h√3। अब आगे चलते हैं,
इन ट्रायंगल ई डी सी वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ई डी डिवाइडेड बाई सी डी, ये सी डी, ये हो जाता है √3। ईडी हमारा अगेन एच है, क्योंकि दो समान खंबे की जो ऊंचाई है वो समान है, यह दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। ये सी डी, यहां से सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/√3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब दोनों को जोड़ेंगे BC और CD दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या है 40, ये दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू h√3 प्लस h/√3। ये देखो h√3 h/√3। ठीक है, यहां से आगे चलेंगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं जगह, ये 40, ये √3 क्या हो जाएगा 3h और ये प्लस h, √3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 40√3 हो जाएगा, ये 40√3 क्या हो जाएगा, ये 40√3। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, देख लेते हैं इसको, ये 40√3, ये 3h प्लस h, ये ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से 4h इज इक्वल टू 40√3, तो h इज इक्वल टू आ गया 10√3। h इज इक्वल टू क्या आ गया 10√3। यही तो हमको लाना था, एक आंसर हमारा आ गया 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक। उसके बाद BC कैलकुलेट करना है, तो देखो h का वैल्यू निकल गया, आ गया है, तो BC कोई कठिन है क्या, नहीं है, इसमें रख लेते हैं। h 10√3 है, तो 10√3 इंटू √3 ये हो जाएगा 30 मीटर। ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ये कितना आ गया 10√3 आ गया, ये आ गया 30 मीटर आ गया, ये 40 है टोटल, तो CD निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 मीटर। ये ऐसा बनेगा, ऐसा ही इसको निकालना है। ये तीनों के तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। और आंसर में आप लिखेंगे कि हाइट ये है और पहले खंबे से दूरी ये है, दूसरे खंबे से दूरी ये है, अच्छे से लिखेंगे। ऐसा इसको बनाना है, बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है देखो, एक प्रेक्षक मतलब देखने वाला भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में है, गुब्बारे को देखता है। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री को दूर चला गया हो, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु A से B तक की तय की गई दूरी, ये अपने को निकालना है। क्या निकालना है देखो, A से B की दूरी अपने को निकालनी है, A से B की दूरी अपने को निकालनी है। ठीक है, तो A B, इसको C ले लो, इसको D ले लो, इसको E ले लो, यानी कि DC कैलकुलेट करना है अपने को। DC कैलकुलेट होगा तो ऊपर वाला कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए DC पहले कैलकुलेट करते हैं। वही है, 10 से लेंगे और दोनों को डिस्टेंस को जोड़ेंगे, बन जाएगा, हाइट दिया हुआ है, हाइट इक्वल है। इन ट्रायंगल BCE, ये है BCE, ये 30 डिग्री है, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री। ठीक है, क्या है यहाँ पे 90 BC है, BC डिवाइडेड बाई EC, ये है 1/√3 इज इक्वल टू, BC क्या है 90 है और EC, ये EC रख लेते हैं, अभी EC को EC लिख लेते हैं। EC इज इक्वल टू 90 इंटू √3, 90 इंटू √3, ये ऐसा हो गया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में देख लेते हैं ADE में देख लेते हैं। यहाँ से 10-60 डिग्री, या 10-60 नहीं है, यहाँ पे अगेन आदत में आ गया है 45 डिग्री, ये 45 दिया हुआ है भाई। AD
डिवाइडेड बाई DE, ये हो गया। 1045 होता है 1, AD 90 दिया हुआ है और DE निकालना है अपने को, तो DE यहाँ से क्या आ गया 90 डिग्री नहीं है 90 मीटर, मीटर है ना, सब मीटर में दिया हुआ है 90 मीटर, DE 90 मीटर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है DC, ये हमको कैलकुलेट करना है कि गुब्बारों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी क्या है, ठीक है। DC अपने को निकालना है, तो EC 90√3 माइनस 90, ये टोटल क्या आ गया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, 90√3 EC है। DE घटा दिए तो हमारा जो DC निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ से 90 कॉमन ले लिए, ये √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे इसको बनाना है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था डायग्राम, इसलिए पहले मैंने डायग्राम उसको लिया हुआ, जिसमें नहीं दिया हुआ था उसमें मैंने आपको बनाकर बताया है कि कैसे बनाना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ही रखते हैं। आगे कभी जब चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। उम्मीद है इतना करने के बाद आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। 2-3 बार देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। बहुत ईजी चैप्टर है ये। आप लोग के लिए ऐसे ही मैं और इजी एक्सप्लेनेशन लेके चैप्टर्स लेकर आते रहूँगा। मैं देवेश आपके साथ ऐसे ही बने रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।